जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। ठीक है, इंडियन आर्मी के अंतर्गत हम जो है भारत का परिचय पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से हमने अभी एक ही पार्ट बना है। ठीक है, तो आज उसके आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखना। चलो तो आज आगे बात करते हैं। ठीक है, चले देखिए, हेडिंग भी हमारी होगी आज की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं भारत के पड़ोसी देश ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम पहले उनका नामों का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से हमें वो राज्य पढ़ने हैं। देखें तो इधर ये आपका पाकिस्तान का अध्ययन करना है। ये आपका अफगानिस्तान और ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान, ये ऊपर आपका जो है चीन, इधर बगल में आपका पूरी तरफ म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश। ठीक, और दो आपके जलीय देश होते हैं जिसे हम श्रीलंका और यहाँ पर जो एक देश पड़ेगा मालदीव। ठीक, तो इसमें से देखो समस्त हमने जो है देश बना दिए हैं, है ना, जिनको हमें अध्ययन करना है। देखें, बाकी हमने ये पिछली क्लास में बात कर लिया है कि इसके जो है पूरब में क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखना, है ना। तो अब हम सिर्फ इसके प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम बात करेंगे किसकी। हम पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। किससे करेंगे? पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान। देखें, लिखना है आपको कि पाकिस्तान के साथ भारत के
भारत के तीन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। साझा करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो अब जानने की आवश्यकता है कि आखिर वो जो है राज्य कौन होंगे। तो देखो, ये जो है एक आपका, जैसे मैंने एक ये राज्य निकाल दिया, ठीक है। एक जो है ये जो है आपका ये राज्य निकल आया, और यहीं जो है एक राज्य ऐसे ये निकाल देंगे, ठीक। और ये आपका आधा, ये आपका जो है जम्मू, और ये आपका आधा लद्दाख, ठीक है। तो देखो उनके नाम देखो आप क्या हैं। तो क्या होगा, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। ये 3 राज्य हो गए, प्लस केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, तो जम्मू और लद्दाख, ठीक। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखें, अब क्या इससे और बनने वाला है। यानी इसी में हम देख सकते हैं कि जो है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ रेखा है या लाइन है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। जिसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को जो है, ठीक है, किया गया, ठीक है। तो इसमें से ये आपको ध्यान देना है कि पूछ लेगा कि रेड क्लिफ रेखा या लाइन किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। अच्छा, ये जो है पाकिस्तान की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो लगभग बस इसमें से इतना ही ध्यान रखना है, यानी कौन सी राज्य सीमा साझा करेंगे, कौन सी रेखा करेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि जो रेड क्लिफ रेखा है, तो ये कहते हैं इन दोनों की जो मध्य विभाजन का काम करती है। तो आपने देखा होगा एक 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको भी भारत पाकिस्तान के मध्य जो विवाद का कारण एक दोनों को एक रेखा के रूप में ही मानते हैं। तो डाट अगर प्रश्न अगर आपसे करें कि रेड क्लिफ रेखा से कितने राज्य टच होते हैं, तो यानी यही रेड क्लिफ रेखा ऐसे है, तो यही राज्य आप करेंगे, है ना। तो ये देखो, ऐसे हमने यहाँ जैसे ये इसको तो गुजरात कह दिया, इसको राजस्थान कह दिया, इसको पंजाब कह दिया, इसे जम्मू कह दिया, इसे लद्दाख कह दिया, है ना। ये देखो हमने जो ऐसी बातें की आपसे, ठीक है। और ज़्यादा देखो इसके बारे में नहीं जाना आपको। हालांकि अगर बात करें पाकिस्तान की, लगभग कहते हैं कि 3323 किलोमीटर सीमा का विस्तार है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन और एक उपाधि और मैं बता दूं, ठीक है। पाकिस्तान को जो है नॉर्मल आप जानते होंगे, इसे भैया कहा जाता है क्या, ठीक है, नहरों का देश। क्या कहा जाता है, नहरों का देश, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, ठीक है। अफ़गानिस्तान की चलो देखते हैं क्या है अफ़गानिस्तान के बारे में। ये अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो 1 नंबर में हमारा जो है ये पाकिस्तान क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। अब जो है दूसरे नंबर में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान। ठीक। अफ़गानिस्तान के बारे में देखते हैं भाई, इसके बारे में क्या है। तो देखो, इसे अफ़गानिस्तान को जो है कहते हैं कि एरियाना और
खुरासान के नाम से भी जाना जाता था, खुरासान के नाम से भी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस एक ही इसकी हमें ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी। ठीक है, हमारी क्लास है उसी में नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो यही। ठीक है, एरियाना, प्राचीन काल में एरियाना कहते थे, मध्यकाल में खुरासान कहते थे, और आज आधुनिक भारत में हम अफगानिस्तान कहते हैं। ठीक है, जो महमूद गजनबी खुरासान का ही शासक था। अच्छा, अगला देखें। इससे भैया कह रहे हैं कि ये बाउंड्री है अफगानिस्तान की। तो देख पा रहे हैं, मैंने पहले बांट दिया कि भाई ये एरिया आपका लद्दाख का होगा। तो यानी देख रहे हैं इसमें से कोई राज्य सीमा नहीं साझा कर रहा है, यानी अफगानिस्तान से सिर्फ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम क्या होगा? लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। यानी लद्दाख ही है मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। अच्छा, और क्या इससे प्रश्न बनते हैं? तो कहते हैं कि भैया भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा है जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। कब? 1896 में किया गया था। तो कह रहे हैं कि वर्तमान में आज वो रेखा किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान के जो है मध्य है। ठीक, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। यानी देखो, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया। लेकिन कहते हैं कि आज ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, तो बस और एक केंद्र शासित प्रदेश का ध्यान रखना है, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख को ध्यान रखना है। ठीक है, जो आप देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है इन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म होता है, अर्थात जम्मू कश्मीर टूटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा लद्दाख। ठीक है, अच्छा, ये लगभग आपकी संपूर्ण बातें हो गई दो देशों के बारे में। अब देखें, अब जो है कोई एक देश की और बात कर लेते हैं, है ना, जिसमें ज़्यादा थ्योरिकल ना हो। चलो, थोड़ा सा कट जा रहा है, छोटा कर लेता हूँ बस। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। तो इसमें से लगभग हमने दो देश क्लियर कर लिए, तो एक जो है और भी एक देश की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। बस इतने से जो है काम चल जाएगा। ठीक, लिखने के लिए एक जो है। तो अब हम अगले देश की बात करेंगे, चीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चीन की बात कर लेते हैं। ये भी भैया चाउमीन का देश है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मानचित्र आप देख रहे हैं, चीन है ना। तो हमें बात करना है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे चीन के साथ लगभग 4 राज्य सीमा साझा करेंगे। कितने राज्य करेंगे? 4। अब वो 4 कौन होंगे? तो देखो 4 कौन होंगे भैया। तो इसमें से ये तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ये चीन का लद्दाख। और यहाँ अब ये जो मैंने ये मानचित्र में जगह काटी है,
तो ये दो जगह ऐसे तुम भी काट दो, है ना। तो देखो कौन से काट दिया, आपने हिमाचल प्रदेश को काट दिया, आपने उत्तराखंड को काट दिया, है ना। और भैया ये सर जो निकला हुआ इतना, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्किम, है ना। चाहे यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ, जैसे लद्दाख तो लिखा ही है, जैसे आपका ये हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, ये आपका सिक्किम, कौन सा, सिक्किम, अच्छा। और ये आपका लास्ट राज्य, ये कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। देखो तो आपके सामने यानी चीन की बात करनी है, ठीक है। तो चीन के साथ कितने राज्य, यानी लिखना है आपको कि 4 भारतीय राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। यानी 4 भारतीय राज्य तथा एक केंद्र प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है, साझा करता है। और वो कौन है 4, वो बता चुके हैं आपको, देख लेना उनमें से, ठीक है। इसमें से जैसे ये सब इसी तरह जैसे थ्योरी लिखना है संपूर्ण। अच्छा जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, 2 बोले हैं लेकिन 2 जो है मिस हो गया है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश। चलो अच्छा आगे देखो और देखते रहें, इसके से और क्या प्रश्न बनेंगे आपके। लिखेंगे आप जो है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। कौन सी, मैकमोहन रेखा है, ठीक है। जिसका निर्धारण कब किया गया, जिसका निर्धारण कब किया गया, 27 अप्रैल 1914 को किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 27 अप्रैल 1914 को किया गया है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई और प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। नॉर्मल बात अगर एक उपाधि इसकी दे दूं मैं कि चीन को एशिया का मरीज तथा एशिया का अजगर भी कहा जाता है। देखो भैया इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये आपके 3 देश क्लियर हो गए। अब हम तुरंत, ठीक है, या तो हम इसी बोर्ड में सिर्फ पूरे मानचित्र आपको बता देते हैं, ठीक है, बाकी इसमें से सीमा का तो पूछता नहीं है। तो चलो इसी मानचित्र में ही हम आपको बाकी के जो है देशों को बता देते हैं। अच्छा क्लियर हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन भी हो गया, ठीक है। अब हमें बात करना है कि भैया नेपाल के साथ, ठीक है, कि नेपाल के साथ यहाँ जो है बात करें अगर नेपाल, यहाँ लिखते हैं नेपाल। अब नेपाल के साथ कौन कौन से भैया होंगे, देखो। अच्छा ये कलर कम दिख रहा होगा, दूसरा कलर लेते हैं। चलो तो अब देखो नेपाल के साथ कौन कौन करेगा भैया। तो नेपाल के साथ देखो ये लग रहा है उत्तराखंड तो लग ही रहा है ना। और यहाँ अपना कौन भैया, उत्तर प्रदेश, और भैया अपना बिहार, है ना। तो देखो अपनी यूपी हो गई, है ना, बिहार हो गया, और ऊपर कौन सा ले लिया, उत्तराखंड। 3 तो यही हो गए। और बगल में ये देखो क्या लग रहा है, सिक्किम। और ये भैया एक राज्य यहाँ से जो गया ये जिसका नाम क्या है, पश्चिम जो है बंगाल। ये पश्चिम जो बंगाल है ये भी आपका लगता है तो नाम लिख देते हैं। तो कौन कौन से होंगे नेपाल के साथ, उत्तराखंड,
ठीक है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और आपका ये बिहार, ठीक है, और आपका ये सिक्किम, सिक्किम, और क्या, पश्चिम बंगाल। क्लियर? ये देखो आपका पूरा हो गया। ठीक है, बोलते जा रहे हैं, मानचित्र में कम दिखे तो आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेपाल की भी बात हो गई। अच्छा, यहीं अगर बात करें भैया भूटान की, चलो भूटान को भी देख लो। यहाँ मान लो हम बात कर रहे हैं भूटान की, कि भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करेंगे। तो देखो कुछ मिलते जुलते रहेंगे। देखो भूटान के साथ भैया सिक्किम भी लग रहा है ना, और ये भूटान का एरिया है, और ये एरिया भैया देखो यही अपना का यहाँ तक लग रहा है, ये बंगाल, यानी जो पश्चिम बंगाल है यहाँ भी लग रहा है ना। और यहाँ भैया एक देश और है जिसे हम क्या कहते हैं, असम, और ये और देखो ये आपका राज्य कौन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होंगे, गिनो। तो भैया सिक्किम पहले लग रहा था, तो सिक्किम भी हो जाएगा। क्लियर? सिक्किम हो गया। अच्छा, सिक्किम के बाद भैया क्या हो जाएगा, चलो पहले पश्चिम बंगाल जोड़ लो, पश्चिम बंगाल। अच्छा, फिर दो और जोड़ लो भैया, का, असम, और क्या जोड़ना है, और आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी आपके देखो पूरे हो गए, है ना। तो आपके देखो नेपाल, भूटान, ये भी पूरे हो गए। म्यांमार का देखो, म्यांमार का बिल्कुल उधर ही बता देते हैं, है ना भैया। म्यांमार के बारे में थोड़ा जान लो। ठीक है, थ्योरी मैं यहाँ लिख रहा था, लेकिन अब चलो इसी में बता देते हैं ना, ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। तो देखो म्यांमार में भैया कौन लगेगा, भैया ये पूरा श्रेणी अराकान योमा पूरा जो है लगती है ना। तो इसमें से नहीं ध्यान देना। तो देखो भैया इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश तो लगभग करेगा, है ना। फिर भैया तुम एक राज्य और काट दोगे, है ना, जिसे हम नागालैंड कहेंगे। फिर एक और काट दोगे जिसे मणिपुर कहेंगे, और फिर एक और, ये लास्ट कौन, मिजोरम। तो 4 इसमें से देखो ये लास्ट 4 पूर्वी राज्य, पूरे किनारे के जो है 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करेंगे। ठीक है, अगर उनके नाम अगर देखो आप, तो पहले में आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरे में भैया दक्षिण की तरफ आओ नागालैंड, और नीचे आ जाओ, ठीक है, मणिपुर, कौन सा भैया, मणिपुर, और फिर नीचे आ जाओ मिजोरम। ठीक है, ये भी आपके देखो भैया पूरे हो गए, है ना। तो बचा भैया सिर्फ बांग्लादेश। तो इसके भी बात कर लेते हैं यहीं, इसने अभी मानचित्र में हमारी जगह थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, एक ही वीडियो में आज हम आपको पूरा मैटर देंगे। ठीक है, देखो अब ये भैया बांग्लादेश है, तो देखो देखना मानचित्र में अच्छे से, बांग्लादेश से कौन लग रहा है, ये क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल। तो एक तो कंफर्म हो गया। अच्छा, ये भैया जो असम लिखा है, तो असम भी कर रहा है, 2 कंफर्म हो गए, है ना। और भैया ये आपका मेघालय, कौन सा, ये मेघालय। तो देखो कितने हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया। अब भैया ये आपका त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा को ध्यान रखना। और ये आपका कौन, मिजोरम। ठीक है, तो देखो लिखने की ज़रूरत है तो मैं लिख देता हूँ कि जैसे परेशान ना हो आप बांग्लादेश में। ठीक है, तो भैया पश्चिम बंगाल पहले नंबर में, ठीक। और दूसरे में कहा, दूसरे में आप उधर चले जाओ, अब असम। ठीक है, असम के बाद भैया मेघालय, मेघालय के बाद क्या होगा, मेघालय के बाद यहाँ देखो, है ना। तो जैसे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद भैया लास्ट आपका क्या, मिजोरम।
ये सारे आपके जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ जो थोड़ा सा पूछा करता ना भैया, कहता है कि 3 तरफ से कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा है, तो देख लेना गोला मार दिया हूँ किसमें, त्रिपुरा में, और इनकी दूरी कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि बांग्लादेश और त्रिपुरा की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, शून्य रेखा, ठीक है। परीक्षा में पूछ ले तो इसको भी ध्यान रखना, 3 तरफ से घिरा है, क्या 3 तरफ से भैया घिरा भी है और शून्य रेखा। ये समस्त बातें आपकी समाप्त हो गई हैं। तो कल बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।